बंदी कैसे पटाएं, यही सवाल है ना। हाँ सर, यही तो जानना है, कहाँ स्पिरिचुअलिटी और ये जानना, खुद को जानना। यार पहले उसको तो जान जाए, उससे आगे बढ़े तो बात आगे बढ़े ना। सो बॉयज, आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली बात, गेम काम करता है। जो भी लोग बोले गेम नहीं काम करता है और ये फलानी माँ का, गेम क्या होता है, कैसे बात करना है, ये बोलना है, ये बोल दे मान जाएगी, इंप्रेस हो जाएगी, पड़ जाएगी, ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे बिहेव करना है, ऐसे कपड़े पहनना है। गेम काम करता है। गेम का मसला ये है कि गेम खेलोगे तो प्लेयर्स ही अट्रैक्ट करोगे। जिस नीयत से चाल चल रहे हो उसी नीयत वाले लोग मिलेंगे। तो वो बुरे और अच्छे वक्त में साथ रहने वाले लोग नहीं है कि बुरे में भी टिके हुए, तो वो भी इस्तेमाल करके भाग जाएंगे। उसके बाद फिर रोते रहोगे, कबीर सिंह बन के इधर उधर मत फिरना, गेम अपना बुरा हाल करेंगे, खून में से निकल के मारूंगा मैं तुमको। अच्छे से समझ लो करना क्या है। देखो, पहले बेसिक फर्क को समझो। जितना लो वैल्यू और लो लेवल वाला आदमी होगा, मर्द होगा, वो उतना बंदी को इंप्रेस करने के बारे में, पटाने के बारे में सोचेगा। जितना हाई वैल्यू होगा वो सिलेक्ट करने के बारे में सोचेगा। लो वैल्यू मतलब उसको कुछ बहुत कुछ चाहिए, मतलब भीख मांगने के जैसा। इसको अगर तुम देखो तो तुम्हें भीख मांगने के लिए गेटअप लेके करना पड़ेगा ना, कि कोई तुम्हें भीख दे या किसी से कुछ चाहिए तो चापलूसी करनी पड़ेगी, उसकी कुछ दे। तो सिर्फ कुछ चाहिए, ये लो वैल्यू वाली अप्रोच है। तो तुम्हें बंदी को इंप्रेस करना। जितने हाई वैल्यू लोग हैं वो देते हैं, तो उसके लिए इंप्रेस नहीं करना होता। इमेजिन तुम्हारे पास जो है लेट्स से 1 करोड़ रुपए या 50 लाख रुपए, ठीक है, और वो तुमने किसी को मैं देने के लिए बोलूं, तो वो तुम किसी को देने के लिए इंप्रेस करोगे? भाई ले ले यार, तुम इंप्रेस हो जाओ मुझसे, और तुम उसको मक्खन लगाओगे, पटाओगे, कॉम्प्लीमेंट्स मारोगे, सब करोगे करने उसको देने के लिए। या उल्टा तुम सिलेक्ट करोगे कि यार मैं किसको दे रहा हूं उसके बारे में पूछूं, उसका नाम जानूं, उसका बैकग्राउंड जानूं, कहीं किसी ऐसे इंसान को ना दे दूं जो चर्च और ड्रग्स पी के पूरे पैसे जाया कर दे, किसी ऐसे को दूं जो पढ़ाई में या कंस्ट्रक्टिव काम में लगा के लाइफ में कुछ अच्छा करे। सिलेक्ट करोगे ना किसे देना है, ये सेम कॉन्सेप्ट है। बहुत से लड़के इस माइंडसेट से आते हैं रिलेशनशिप्स में या बंदियों को अप्रोच करते हैं हासिल करने के लिए। तो उनका कॉन्सेप्ट ये होता है, पटेगी कैसे, इंप्रेस कैसे करेंगे। किसने बोला पटाना है? कोई नहीं इंप्रेस करना, तुम्हें सिलेक्ट करना है, क्योंकि तुम बहुत कुछ देने वाले हो। तो क्या देने वाले हो? अपना टाइम, अपनी एनर्जी। ये तो बेसिक्स है। तुम्हारा टाइम और एनर्जी जिंदगी के ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो जहां डालोगे, जिस चीज में डालोगे बड़ा हो जाएगा। गाड़ी चलाने में डालो, ड्राइवर बन जाओगे। जिम में डालो, बॉडी अच्छी हो जाएगी। स्विमिंग में डालो, स्विमिंग सीख जाओगे। फुटबॉल में डालो, फुटबॉलर बन जाओगे। बिजनेस में डालो, बिजनेस बड़ा हो जाएगा। फ्रेंडशिप्स में डालो, फ्रेंडशिप। तो जहां डालोगे वहां वो चीज बड़ी हो जाएगी। तुम उन सब चीजों को मना करके वो टाइम और एनर्जी उसे दे रहे हो। और टाइम और एनर्जी 50 लाख रुपए से बहुत ज्यादा वैलिड है। तुम 50 लाख के 1 करोड़ रुपए से भी अपना गुजरा हुआ टाइम नहीं खरीद सकते। सो योर टाइम, योर एनर्जी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आप दे रहे हो। उसके साथ आपकी लाइफ की एक स्टोरी है जिसमें आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं, वो यूनिक हैं, वो किसी और ने नहीं सीखा। तो ये सब शी हैज एक्सेस टू ऑल ऑफ इट। तो तुम बहुत कुछ दे रहे हो, तो पहले अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस इससे लाओ, सिक्योर फील करो कि मैं बहुत कुछ देने के लिए जुड़ रहा हूं। तो मुझे सिलेक्ट करना है कि कौन मेरे लिए सही है और कौन नहीं है। अब सिलेक्ट कैसे करते हैं? तो एक शख्स आया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और उसने पूछा कि बीवी के लिए, मफहूम है कि बीवी के लिए किसी लड़की को कैसे चुने। तो नबी ने उसको कहा कि जनरली इन 4 में से किसी एक चीज के बेस पे लड़की को सेलेक्ट किया जाता है। ब्यूटी, यानी कि उसकी खूबसूरती, ठीक है, उसके लुक्स, और ब्यूटी सबको पता है, फिजिकल अपीयरेंस, एवरीथिंग। ब्यूटी, मनी, यानी उसका पैसा। ये जनरली लोग पैसे के लिए शादियां करते हैं ना, दहेज के लिए, इसके लिए, वट एवर इट इज, बिजनेस पार्टनरशिप्स के लिए। तो ब्यूटी, मनी। नोबिलिटी कहते हैं, नोबिलिटी उसका बैकग्राउंड, क्यों फलाने खानदान की है, फलानी कम्युनिटी के, फलाने लोग हैं, ऊंचे लोग हैं, छोटे लोग हैं। तो नोबिलिटी इज उसका बैकग्राउंड। 4th इज रिलीजन। ब्यूटी, मनी, नोबिलिटी और रिलीजन। उन्होंने कहा रिलीजन के बेस पे चूज करना, अदरवाइज यू विल बी लूजर्स। तो ये है सही बुखारी की 5090, इसको पढ़ सकते हो कि रिलीजन को तरजीह देना, वरना आप लाइफ में लूजर्स हो गए। अब सवाल ये उठता है कि किसी का रिलीजन देखे कैसे, और क्या बाकी चीजों को निग्लेक्ट कर दे? नहीं, बाकी चीजें इज ऑप्शनल, बट जो अगर रिलीजन नहीं तो बाकी चीजें बेकार है। ठीक है, रिलीजन है, फिर बाकी चीजें भी आप कंसिडर कर सकते हो, ऑप्शन। रिलीजन देखोगे कैसे? जनरली मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा एक पीस ऑफ पेपर लो, उसमें लिखो पार्टनर और 10 क्वालिटीज लिख दो, और वो क्वालिटीज जो अपने पार्टनर में चाहिए आपको, और वो अपने अंदर डालो, तो वो पार्टनर आप अट्रैक्ट कर लोगे। इसमें टॉप पे लिख दो रिलीजन,
और रिलीजन किसी का कैसे देखोगे? उसके लिबास से पता चल जाएगा क्या वो रिलीजियस है। बुरखा बाया पहना हुआ तो रिलीजियस है, किसी ने 5 वक्त के सजदे करके दिखा दे तो वो रिलीजियस है। रिलीजियसनेस आप उसकी देख सकते हो उसके अंडरस्टैंडिंग के बेस पे, कि वो सिखाए जो बिलीव्स हैं उनको क्वेश्चन करने का कितना दम है, कितना सच जानने की चाह है। और ऐसा नहीं कि रिलीजियसली पूरी तरह से सब कुछ आता हो, बट उस प्रोसेस में है। और ये तभी देख सकोगे जब खुद उस राह पे होगे। जैसे किसी को फुटबॉल अगर खेलनी आती है तो किसी को देख के वो समझ जाता है ना कि इसकी टेक्निक सही नहीं है। किसी को खाना पकाना आता है तो वो देख के समझ जाता है कि यार वो खाना सही नहीं पका रहा। जिसको नहीं आता वो नहीं समझ सकता। इसी तरह रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग अपनी गहरी करोगे तो उसकी दिख जाएगी, राइट। उसी के रिलीजन के नीचे कैरेक्टर लिख लो, कैरेक्टर देख सकते हो कि उसका अपने फादर के साथ, पेरेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है। और यही बातें मैंने लड़कियों के वाली वीडियो में भी कही थी। दैट इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल मसला क्या है कि बहुत लड़कियों पे बहुत ज्यादा ब्लेम किया जाता है कि आजकल लड़कियां ऐसी हैं, बेहया हैं और जो है समझदार नहीं हैं और जो लॉयल नहीं है और सिर्फ पैसा देखती हैं और जो भी ना पर्दा नहीं है। ये वो लड़कियां सिर्फ ये एक पर्सपेक्टिव है देखने का कि लड़कियां आईने की तरह है, मिरर। और मिरर में ये रिफ्लेक्ट करता है कि यानी वो जिस मर्द के हवाले हैं, उनका हस्बैंड या उनका फादर व्हाटएवर इट इज, वो किस किस्म का मर्द है वो रिफ्लेक्ट करता है। लड़कियां बेहया हैं, पर्दा नहीं करती क्योंकि मर्द बेहया है, पॉर्न देख रहे हैं, ऊट पटांग चीजें देख रहे हैं, अपनी आंखों का पर्दा नहीं कर सकते, इसलिए उनकी औरतें आईने में ये दिख रहा है कि वो बेहया हो रही है। औरतें बात नहीं मानती, बीवियां बात नहीं मानती, इसीलिए क्योंकि आप खुद की बात नहीं मानते। आप बोलते हो कि मैं जो हूं चीनी छोड़ दूंगा, कोल्ड ड्रिंक छोड़ दूंगा, फ्राइज छोड़ दूंगा, या मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूंगा। आप नहीं करते, आप अपनी बात नहीं मानते। इसलिए बीवी में आपको या वाइफ में या बंदी में आपको क्वालिटी दिखेगी जो आपके अंदर। आप अपनी बात मानने वाले होगे, वो बहुत ओबीडियंट होगी। आप खुद की इज्जत करने वाले होगे, वो बहुत आपकी इज्जत करने वाली होगी। आपको खुद की इज्जत नहीं होगी, आपको आईने में दिखेगा वो आपकी इज्जत नहीं कर रही। तो बेवकूफ मर्द, बेवकूफ इज नॉट द राइट वर्ड, इग्नोरेंट मर्द बाहर उंगली करते रहेंगे कि औरतें खराब है, औरतें बुरी हैं, ये है वो है। समझदार होगा वो मुस्कुराएगा और वो देखेगा ठीक है ये आईना है और दिख रहा है कि गलती यहां है, राइट। बट आजकल की लड़कियों को तो इतना बिगाड़ दिया है। कैसे बिगाड़ दिया भाई? तुम क्या कर रहे थे? टेक अकाउंटेबिलिटी कि आईना मैं हूं, लीडर मैं हूं, ये क्वालिटीज, स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस, ये सब अल्लाह ने मुझे दिए। तो मैं अपने आप को जितना सुधारता जाऊंगा, जितना बेहतर करता जाऊंगा। और ये एक तरीके से नेमत भी है कि औरत आईना है तो एक मर्द को अपनी बुराइयां दिख जाती है, तो उसके थ्रू वो अपने आप को हील करके एक एलिवेटेड पॉइंट पे पहुंच सकता है। वो अपने फ्लॉज देख के उनको सुधार के अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। उसके बगैर करना दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो नेचर की तरफ से बहुत अच्छा तोहफा है, इसको इस नजरिए से देखो। और लड़कियां आपके हवाले हैं तो इसको जिम्मेदारी समझो और गेम मत खेलना। ये पॉइंट सुन के अगर आप वीडियो भागने की कर रहे हो तो इट्स योर चॉइस, बट इसको अच्छे से देख लो। लेट्स से आपकी एक कंपनी है, अब उस कंपनी में आपको एक इंसान को ऊपर अपॉइंट करना है पोजीशन पे, जिसको आप सारी पावर और अथॉरिटी दोगे। वो बाकी के नीचे जो 500,000 लोग हैं उनको, उनके साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास आ गई, ठीक है। अब वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। तो आप किसको चुन के वो अथॉरिटी दोगे? जिसपे आपको भरोसा है कि ये इंसाफ करेगा, कंपनी सही से चलाएगा, सही से लीड करेगा, सबसे प्यार से रहेगा, सबको मैनर्स, रिस्पेक्ट सब कुछ सिखाएगा। उसको सारी क्वालिटीज और पावर दोगे, राइट। अब आपने उसको दी और वो इंसान उसका मिसयूज करके सबका फायदा उठाने लग जाए, सबके साथ गलत करने लग जाए, बस अपने अपने फायदे की, अपनी नफ्स की, अपनी फायदे की चीजें करता रहे और सबका नुकसान करके बेड़ा गर्क कर दे, तो आप क्या बोलोगे? ये सेम पर्सपेक्टिव से खुदा और अपने आप को देखो कि खुदा ने मर्द को लीडरशिप की सलाहियत दी है, स्ट्रेंथ दी है, इंटेलिजेंस दी है, स्टैमिना दी है, पेन ज्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत दी है। क्या कुछ दिया है? ये भरोसा करके दिया है कि आप इसका सही इस्तेमाल करोगे। नहीं तो आपको ये सलाहियतें कहां से मिली? क्या ऐसा किया था जिसके बेस पे आप ये सब डिजर्व करते हो? ये सब एहसान है ना, बगैर कुछ किए मिला है। तो जब बहुत कुछ पावर मिलती है तो उसके साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। बहुत से बॉयज ये चीखते हैं कि लड़कों की जिंदगी इतनी मुश्किल है और लड़के तो ये हैं तो वो हैं। कोई ये नहीं बोलता कि मैं इतना स्ट्रांग हूं और मैं इतना इंटेलिजेंट हूं और मेरी लॉजिकल थिंकिंग अच्छी है और मैं ज्यादा पेट बर्दाश्त कर सकता हूं। अपनी पावर्स भी दे दो फिर।
अपनी पावर्स है ना ज्यादा, इसलिए है कि तुम पे भरोसा है कि तुम उस मासूम जान को ज्यादा अच्छे से लीड कर सकोगे। एंड आई एग्री विद यू, सम वुमेन आर लाइक दैट। उनका पास्ट ऐसा रहा है कि उन्होंने चीजें नहीं सीखी हैं, तो वो एक भटके हुए ट्रैक पे जा रही है। इट्स ओके। तुम क्यों जा रहे हो फिर उनके पीछे? बी वाइज इन योर सिलेक्शन। इसलिए कहा ना, मजहब को देखो। एंड मजहब इज नॉट जज्ड बाय लिबास और 5 वक्त की नमाजें पढ़ना। वो तो दोहरा देगा कोई भी बगैर समझे कि ये एक्चुअल में है क्या। समझ देखो, कैरेक्टर देखो, दूसरों के साथ बिहेवियर देखो। अगर वो अपने माँ बाप से झूठ बोल रही है तो आपसे क्यों नहीं बोलेगी? वो जिन्होंने बचपन में उससे लेके उसके लिए कितना सैक्रिफाइस किया है, पाल पोस कितना बड़ा किया है, उसने अपने इमोशंस के लिए अगर उनको धोखा दे दिया, झूठ बोल दिया, चाहे आपके प्यार में ही बोला, तो वो कल को इमोशंस के बेस पे आपको भी दे देगी। लुक एट इट केयरफुली। लुक फॉर गुड फेथ, गुड मैनर्स। इसके अलावा क्या वो अपने घर की बुराइयां बाहर अनजान लोगों के सामने तो नहीं करती? क्योंकि औरतों की फितरत में छुपना और छुपाना। तो अगर वो अपने घर की बुराइयां बाहर लोगों के, अनजान लोगों के सामने करती है, हाई पॉसिबिलिटी कल को वो आपकी बुराइयां भी लोगों के सामने कर देगी। क्या वो अपने माँ बाप की तौहीन, डिसरिस्पेक्ट तो नहीं करती? करती है तो आपकी भी कर देगी। मैंने किसी से सुना था, उनका मुझे एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं पता तो मैं नाम कोट नहीं कर रहा, बट ये बहुत वैलिड पॉइंट है कि इस दुनिया में सबसे बदतरीन अमल झूठ है, जो कि तमाम गुनाहों की जड़ है। जिस औरत की फितरत में झूठ, फरेब, धोखा होगा, वो कभी किसी का साथ नहीं निभा पाएगी। सो कीप दिस पॉइंटर्स इन योर हेड। रिलीजन, कैरेक्टर, ये सारी चीजें अपनी लिस्ट बनाओ, गौर से देख के सिलेक्ट करो। इसलिए जो रिलीजियस टीचिंग्स हैं वो हाई वैल्यू मेन से जो आई हैं वो सिलेक्ट करते हैं, इंप्रेस नहीं करते, सस्ते कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मारते, चीप बातें नहीं करते। हैव क्लास। Muslim men have class, and not just Muslim, any high value men have class. तो ख्याल रखो उनका। औरतें आपके हवाले हैं और उसी उम्मीद की तरह जैसी उम्मीद आपको खुदा से है, उसी उम्मीद की तरह वो आपके हवाले हैं। उनको आपसे उम्मीद है, तो उनका ध्यान रखो, मिसयूज मत करो। और उनका ध्यान कैसे रखोगे? अपना ध्यान रख के, अपनी अंडरस्टैंडिंग ग्रो करो, अपने आप को फिजिकली, इमोशनली ग्रो करो, बुराइयों से बचाओ। तो जितना आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनोगे, आईने में वो दिखेगा। सो इफ यू आर स्ट्रगलिंग विद वुमेन, इट्स यू। और डायरेक्टली आपको भी नहीं बोल सकते, क्योंकि आपको किसी ने सिखाया थोड़ी है कैसे करना, थोड़ी है, बट इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फिक्स इट। इसी वीडियो में मैंने एक पार्ट ऐड किया था, वो डिलीट हो गया। वो ये था कि हैव बाउंड्रीज एंड वैल्यूज। कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लर्ट्स और इन सारी चीजों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप में बाउंड्रीज और वैल्यूज दिखें। तो वहां जाके फिजिकली फ्री होने की कोशिश नहीं करनी है, हक करने की, हाथें पकड़ने की, और मेंटेन सम डिस्टेंस। जैसे आप क्या चाहोगे, कोई आपकी बेटी के साथ फिजिकली फ्री हो, आपकी माँ बहन के साथ कोई ऐसा करे, तो वो भी किसी की बेटी है। डोंट डू दैट। हैव वैल्यूज, हैव बाउंड्रीज। ये वैल्यूज और बाउंड्रीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फ्लर्ट, कॉम्प्लीमेंट या किसी भी पिकअप लाइन से। इसके अलावा द सेकंड थिंग, अपने आप को ऑनेस्टली दिखाओ। अगर आपकी लाइफ बोरिंग है, बी बोरिंग। अगर फनी हो, बी फनी। अगर सीरियस हो, बी सीरियस। अगली बंदी आपको बोले तुम तो बहुत बोरिंग हो, तुम्हारी तो लाइफ एडवेंचरस नहीं है, व्हाट वाज द लास्ट एडवेंचरस थिंग यू डिड, तो अगर नहीं है तो वहां बैठ के इंप्रेस मत करने लग जाता। नहीं मैं बोरिंग नहीं हूं, मैं एडवेंचरस हूं और मैंने ये किया, मैंने जस्ट डोंट डू दैट शिट। है बोरिंग, इफ यू लाइक इट यू लाइक इट, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट लाइक इट, इट्स ओके। या तो हम लोग एक दूसरे के लिए साथ कंपैटिबल हैं या नहीं। बहुत लोग हैं, समवन एल्स विल बी कंपैटिबल विद यू। और ऐसा नहीं है जो आपके साथ कंपैटिबल नहीं है वो लड़की बुरी है, उसको जज नहीं करना है। वो हो सकता है किसी और के लिए ज्यादा बेहतर पार्टनर हो, आपके लिए कोई और ज्यादा बेहतर फिट हो, लेकिन अपने आप को जो हो ऑनेस्टली दिखाओ। ऑनेस्टली दिखाओगे तो अगला इंसान भी आपको ऑनेस्टली दिखाएगा, और सही से असेस करके आप देख सकते हो कि एक दूसरे के लिए सही हो या नहीं। आई होप दैट मेक्स सेंस। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में या मुझे इनबॉक्स करके बता सकते हैं। अगर ये वीडियो थोड़ी मैसी लगी है, कोई पॉइंट्स नहीं क्लियर हुए तो यू कैन रीच आउट। अल्लाह हाफ़िज़।